फोगाट स्कूल आज के समय में इसलिए कुछ स्पेशल माना जा रहा है कि बच्चे ज़रूर कोरोना के समय में घर बैठे रहे लेकिन अपने दिमाग की घोड़ा चलाते रहे। आज उसका नतीजा है कि हर फील्ड में फोगाट स्कूल के बच्चों की चर्चा हो रही है, चाहे वो सोलो डांस कंपटीशन जो कल आयोजित किया गया था, आज साइंस एग्जीबिशन, या फिर कहूँ अभी फ़िलहाल कंप्यूटर साइंस एग्जीबिशन जो कंप्यूटर एग्जीबिशन यहाँ पर इस कैंपस में आयोजित किया गया है, ये भी और एग्जीबिशन के मुकाबले कुछ अपने आप में अनोखा है। इस बात का प्रमाण यहाँ ये तमाम साइंस लैब के कंप्यूटर लैब में बैठे ये स्टूडेंट्स के हैं या फिर इनको मॉनिटर कर रहे हैं, इनको गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ के अध्यापक। उनसे पूछें कि आखिर क्यों अपने आप में कुछ अलग अनोखा लिए हुए हैं कि जो एग्जीबिशन में आने वाले दर्शक हैं, अतिथि हैं, इनकी तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं। इनकी मेहनत को कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ यूनिक किया है और इससे एक जागरूकता आएगी। आप देख सकते हैं ये जो चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं, आपको लगेगा ऐसा कि ये फंक्शनल है और ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन सच्चाई इसके पीछे जब जानेंगे तो आप भी हैरत में रहेंगे। इस मॉडल की देखिए, इस चीज़ों को देखिए, ये जो चीज़ें हैं ज़रूर आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रही हैं, दिख रही हैं, लेकिन ये सच में ये वेस्ट मटेरियल से बना हुआ चीज़ है और ये फंक्शनल कुछ है और कुछ को अभी भी इस पे प्रॉपर काम हो रहा है ताकि अगले प्रोजेक्ट में ये प्रॉपर वर्क करेंगे। बहरहाल इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम चाहेंगे कि जिन विद्यार्थियों ने जिन अध्यापक के गाइडेंस में ये काम किया है वो एक्सप्लेन करें कि किस तरीके से इसको आज यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है। क्या नाम है आपका? सागर। आपका? हंसिका। सर, आप मुझे लगता है कि इन पे आपने प्रॉपर गाइडेंस बनाया, कैसे ये संभव हो रहा है और क्या चीज़ है जो आप दिखाना चाहते हैं एग्जीबिशन में? देखो, जो मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, हम भी इंडिया के ही निवासी हैं, हम भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होना चाहते हैं। तो आज के समय में अगर हमें डेवलप होना है तो एक डिजिटलाइजेशन को अपना के चलना पड़ेगा और डिजिटलाइजेशन हमें कंप्यूटर से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। आप जानते हैं कि जैसे कि बड़े बच्चे, बड़े पेरेंट्स या कहें कि अनुभवी लोग भी डिजिटलाइजेशन इतना नहीं अपना सकते। अगर उनके हाथ में हम एक स्मार्टफोन दे दें तो शायद उन फंक्शंस के बारे में वो नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक छोटा बच्चा जो कुछ ही समय पहले जिसने जन्म लिया है, अगर उसके हाथ में हम फ़ोन दे देते हैं तो शायद उसके स्पेयर पार्ट्स को खोलकर उसके अंदर कुछ जाकर ऐसी चीज़ें कर दिखाता है जिससे हम खुद आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यही मेरा अपने स्टूडेंट्स के ऊपर विश्वास रहा है, उनके ऊपर दबाव रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को डिजिटलाइजेशन बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को अपनाइए। जितने भी आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स देख रहे हो, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हमारे सभी विद्यार्थियों ने सारे के A to Z वेस्ट मटेरियल से बनाए हुए हैं। ऐसे वेस्ट मटेरियल जिनको हम घर में आने के बाद फेंक देते हैं। सपोज़ करो से गत्ते हो गए, हम जूते लेकर आए, जूतों के साथ गत्ता भी आता है, हमने जूते पहने, गत्ते को फेंक दिया, लेकिन सोचा कि इस गत्ते से भी कुछ हो सकता है। यही चीज़ आज मेरे बच्चों ने करके दिखाई। उन्हीं गत्तों के यूज़ से इतने बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स बना के दिखाए हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स अगर हम उनको सामने से देखते हैं तो हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ये नॉन फंक्शनिंग है। ऐसा लगता है हमें देखने में कि सारे के सारे फंक्शंस कर रहे हैं। और मेरा आपसे वादा भी है कि अगले एग्जीबिशन में जब भी आप सब आओगे और जब भी भारत हमारा पूरा इस मीडियम के थ्रू देखेगा तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स वर्किंग में होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। जब एक जो इनको शिक्षा दे रहा है वो इतने बेहतर तरीके से जज्बाती और या एक्सप्लेन कर सकता है तो कहीं ना कहीं इनके सानिध्य में, इनके अंडर में पढ़ने वाले बच्चे ज़रूर जज्बाती होंगे, ज़रूर खुरपेचे होंगे और कुछ न कुछ अनोखा जो कर रहे हैं वो इसका नतीजा है। सर, मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में किस तरीके से ये बनाए हैं पूरा साजो सामान, वो आपके बच्चे ही बताएं। सागर, कमाल, किस तरीके से आप लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, क्या है, किस तरीके से फंक्शन करता है और कैसे बनाया, वेस्ट यूज़ को वो बताइए। हमने सबसे पहले जो घर पे जितने भी वेस्ट मटेरियल रहते हैं उन सबको एक जगह लिया और सर ने जैसे ही कहा था कि हमें एक कंप्यूटर बनाना है जो बिल्कुल रियल टाइप में दिखे, तो इसलिए हमने सबसे पहले उनको गट्टों को कट करके फिर उनको पेस्ट करके पहले तो लुक दिया इनका, फिर ऊपर से कवर लगाने के बाद फिर काफ़ी सारे, देखो आप इन कीबोर्ड को देख सकते हो, बिल्कुल मतलब ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हाँ भाई ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, लेकिन हमने पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया है। अगर इसके साथ आप और भी रख देते हो कि ये है क्या चीज़, किस चीज़ से बनाया है? और ये तो ऐसे देखने में लग भी नहीं रहा है कि ये हमने वेस्टेज चीज़ से बना हुआ है। ये वेस्ट कार्डबोर्ड से ही बना है और इसमें कोई भी वेस्ट चीज़ नहीं लगी है जो हम खरीद के लाए हूँ बाहर से।
सारी घर की चीज़ें लगी हैं इसमें। तो अभी ये फंक्शन में है या फिर इसमें कुछ अभी आप लोग ऐड ऑन करोगे तब जाके अभी function होगा? इसमें सब कुछ तो हुआ है, बट अगली बारी हम और कोशिश करेंगे कि इसको और अच्छे से डेवलप करा जा सके और अच्छे से इसे यूज़ में मतलब लाया जा सके। स्ट्रक्चर आपने कम्प्लीटली तैयार कर दिया है। यस सर, स्ट्रक्चर बोलते हैं। सर फंक्शन को इसमें फंक्शनल करने के लिए क्या करना होगा और किस तरीके से आप इनको करेंगे मेहनत? देखो, अगर नॉर्मल सी अभी तो बच्चों ने स्ट्रक्चर तैयार करा है, स्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल से कलेक्ट करा गया है, लेकिन जब बात आती है कहीं ना कहीं फंक्शनिंग की, तो कंप्यूटर एक ऐसा मॉडल है, कंप्यूटर एक ऐसी टेक्निक है जो बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी या फिर बिना किसी ऐसे ऑपरेटर्स के बिना चल नहीं सकता। तो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि ऑपरेटर्स को कलेक्ट करने में हमारा पैसा भी लगे, ऐसा भी हो सकता है कि उन ऑपरेटर्स को हम कुछ मैकेनिज्म कर करके घर पे ही तैयार कर लें। ज़्यादातर हमारी पूर्णतः कोशिश यही होगी कि उन सारे ऑपरेटर्स को हम घर पर ही वाइब्रेट करके कनेक्शंस करके तैयार कर लें। जैसे कि आप देखो कि ये एक स्पीकर है, स्पीकर फिलहाल हमें रियलिटी में ऐसा दिखा रहा है कि यहाँ पे लाइट्स जल रही हैं, फंक्शंस कर रहा है कि आमतौर पर हम स्पीकर्स देखते हैं उनमें से लाइट्स ऑब्जर्व होती हैं। आगे जाके इसके अंदर एक छोटा सा साउंड क्रिएटर लग जाता है जिसकी वजह से इसमें साउंड आती है। मॉनिटर है, फिलहाल ये एक स्ट्रक्चर में आ रहा है, स्ट्रक्चर में आने के बाद इसके अंदर हम डिस्प्ले लगाएंगे, डिस्प्ले के अकॉर्डिंग ये चल पाएगा। हो सकता है हमारा थोड़ा बहुत पैसा जाए, लेकिन उस थोड़े से पैसे से शायद मेरे यही बच्चे आगे जाके हमारा अपने माता पिता का स्कूल का नाम करके दिखाएं। और अगला मैं दावे से कह सकता हूँ कि जिस तरीके से कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर चार्ल्स बाबेज का नाम लिया जा रहा है आज के समय में, मैं इतिहास के साथ इतिहास को गवाह मान के चीज़ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में इन बच्चों का भी इसी प्रकार से नाम लिया जाएगा। आप क्या रोल निभाए वैसे? क्या आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं? यस सर। कितना जानते हैं आप? अपने गुरु से क्या सीखा अभी तक? हमने सर से बहुत कुछ सीखा है। सर इनफैक्ट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड बहुत अच्छे टीचर हैं। सर ने कुछ न्यू टेक्निक बताई हमको, उसको यूज़ करके बहुत अच्छा लगा। हम सभी जानते हैं और अमूमन घर में मिल जाएगा कंप्यूटर, लेकिन चलाने से ज़्यादा उसको मेंटेन करना, बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप लोग क्या बनेंगे वैसे? दर्शक बनेंगे या फिर मेहनत करेंगे? मेहनत करी। क्या मेहनत करेंगे? सर तो बहुत आपके डेडिकेटेड है। मारते हैं कि नहीं? मारते हैं कि नहीं? प्यार से समझा देते हैं? हाँ। अच्छा ये बताओ, चलो कितना देर तक आप लोग यहाँ पे टाइम देते हैं? स्कूल में जब तक पढ़ाते सर। कंप्यूटर में मन लगता है? बहुत। क्या बनोगे? जो आगे बनेंगे। जो बनेंगे ये तो आप डिसाइड करोगे ना। यस, कुछ भी बन जाएंगे सर। अच्छा आप क्या बन जाओगे? मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर? कौन से ट्रेड से? सोचा नहीं है अभी। आपने? मैकेनिकल इंजीनियर। तो जबरदस्ती कंप्यूटर में क्यों बैठ गए फिर? तो ये भी होएगा उसका। अच्छा ये भी हो जाएगा। आप बताओ। आर्मी। अच्छा ये बताओ, कंप्यूटर लाइन क्यों नहीं आप लोगों को सही लग रहा है? क्या दिक्कत क्या है? नहीं सही है, क्यों नहीं है। तो आपने सीखा वैसे क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हाँ, सर ने सिखाया है। अच्छा कंप्यूटर के बारे में कितना जानते हो? जितना सर हमें पढ़ाते हैं हम समझते हैं वही जान। आप सबसे पीछे क्यों बैठे हो? जगह नहीं मिला? या देख लो मेरी बारी सबसे लास्ट में आएगी। चलो आप ये बताओ, कौन से क्लास में हो अभी? तो 7th में। किस चीज़ में इंटरेस्ट है? कंप्यूटर। सच बता रहे हो या फिर वैसे ही? कंप्यूटर में। कंप्यूटर में क्या करोगे? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर। करंट मार दे तो? नहीं मारेगा, कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, जो आपके सामने आज यहाँ डमी चीज़ें रखे गए हैं, स्ट्रक्चर रखा गया है कंप्यूटर्स के, जो उसके पार्ट्स होते हैं, तो ऐसा लगता है कि सर अगर आपको मौका दें तो आप क्या बनाओगे? सर से आगे जाओगे या फिर सर के नीचे ही रहोगे? मतलब आगे। कैसे? कुछ बताओ, यूनिक क्या जोड़ पाओगे इसमें? कर क्या लेंगे। इसमें क्या अलग हो सकता था आपकी निगाह से? वैसे कुछ ऐसा है यूनिक हो सकता था? हो तो सकता था बट क्या? देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।